साहब क़िबला हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के हज़रत की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि हज़रत अपने नूरानी कलिमात से हमारे दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आइए हज़रत का इस्तक़बाल नारे तकबीर और रिसालत से करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीना जमीआ व क़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीना शफ़ीआ। फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लमा व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये हमारी महफिल पाक आमद रमज़ान के सिलसिले में है और बराए ईसाल सवाब ईसा भाई चोपड़ी वाला जो है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम लोगों के यहाँ जमा होने का मकसद यही है कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ईसा भाई की जो है वो मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आलम बरज़ख़ में उन्हें सुकून और करार अता फरमाए और उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। असल मकसद ईसाल सवाब का इस महफिल का यही है कि जो है ईसा भाई मरहूम जो है, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए और उनकी औलाद की तरफ से उन्हें बेहतरीन बदला अता फरमाए। जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बुल दवाइहा आफियत तने व शिफाइहा नूरुल अबसारी व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। और जो भी मुजरिम मेरे सरकार के दामन में छुपे, जो भी मुजरिम मेरे सरकार के दामन में छुपे, सरकार का दामन भी कितना बड़ा, सारी उम्मत इसी दामन रसूल में आ जाएगी। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, ढूंढाई करे सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढाई करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, जो तेरे दामन में छुपा हो। और वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं।
और जो भी मुजरिम मेरे सरकार के दामन में छुपे, अर्श वाले उसे जन्नत की सजा देते हैं। अर्श वाले उसे जन्नत की सजा देते हैं। और अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। रमजान करीम के महीने की आमद है। अल्लाह करीम बड़ा मेहरबान है, वो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। हम हजारों गुनाह करके जाते हैं, लाखों गुनाह लेकर खुदा के हुजूर हाजिर होते हैं, और वो कहता है कि अगर सच्ची तौबा करोगे ना तो तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अच्छा, फिर माफीनामे के लिए उसने हमें बड़ी रातें भी अता फरमाई। कब मेरा बंदा जो आए और आकर के थोड़ी देर रो ले, मेरी बारगाह में गिड़गिड़ा ले, मेरी नाफरमानी की है उससे माफी तलाफी कर ले, मैं बड़ी रात में माफ कर दूंगा। और फिर अगर बड़ी रात में भी माफी ना हो सकी तो फिर अल्लाह ने उसके फौरन बाद हमें रमजान करीम जैसा अजीम महीना अता फरमाया, जो हमारे दिलों में नूरानियत पैदा करता है, जो हमारे ऊपर परहेजगारी और तकवा का लिबास देता है। हम इतने सारे गुनाह करके अल्लाह के हुजूर जाते हैं, लेकिन वो बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान। एक बेटा अगर बाप को 3 महीने तनख्वाह ना देना, फिर देखो अब्बा का हाल, अब्बा का रवैया कैसा होता है। गुस्से से बुलाएगा, गुस्से से उठाएगा, झिड़केगा, और वो सब कुछ होगा जो मुझे यहाँ मस्जिद में बैठ के नहीं करना चाहिए। सगा बाप है, 3 महीने तनख्वाह नहीं दी बस। उसका रवैया, उसकी मोहब्बतें, उसकी चाहतें, उसकी उल्फतें, वो सब का जनाजा निकल जाएगा सिर्फ 3 महीने की तनख्वाह में। मां भी बड़ा प्यार करती है, लेकिन अगर बेटा जो है ना पैसा ना दे, तो देखो मां की मोहब्बतें किस अर्श आजम पे जाके रुकती है, आपको पता चल जाएगा। ये वो हकीकत है जो मैंने और आपने बहुत अच्छे से देखी हुई है। एक तो गलतियां लोग माफ कर देते हैं, लेकिन लोग है और अल्लाह की जात बहुत अरफा वाला है। माँ बाप 1-2 महीने तक बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई बात नहीं, चलो अगले महीने दे देगा, लेकिन फिर उनके बर्दाश्त की हद आ जाती है, खत्म बात। फिर आपको सुनना पड़ेगा कुछ कड़वे, कुछ गुस्सैले और नापसंद अल्फाज जो आपको सुनने पड़ेंगे। फिर आपकी मिनट का हिसाब दिया जाएगा, घंटे का हिसाब दिया जाएगा। वारे मेरे अल्लाह, तेरी शान बड़ी निराली है। सारी जिंदगी नाफरमानी की, सारी जिंदगी नेमतें खा करके दांत घिस गए और डुप्लीकेट लगाने पड़े। इतनी नेमतें खाई, देख के आंखों पर चश्मे आ गए, सुन करके कानों में मशीन लग गए। इतनी नेमतें खाई, इतनी नेमतें इस्तेमाल की और हमेशा नाफरमानी की।
हमेशा। अब 50-60 साल का बूढ़ा हो चला है, तो फिर मेरा खुदा ये नहीं कहता कि तेरी जवानी का हिसाब दे मुझे पहले, उसके बाद मस्जिद में घुसना। सुभान अल्लाह नहीं कहता, ये नहीं कहता कि यहां से चल उठ निकल जा, तुमने सारी जवानी जो है मेरे नाफरमानी में निकाली है, आज बूढ़ा हो गया कोई नहीं संभाल रहा, इसलिए मस्जिद का रास्ता पकड़ा तुमने। उसके दरवाजे कभी बंद होते ही नहीं। उसकी रहमत का कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता। दो 3 महीना तनख्वाह ना दो तो बाप नाराज, अम्मा नाराज, घर वाले नाराज, बीवी नाराज, उसकी तो बात ही नहीं करने दे। हाँ तो बोल दिया मैं। तो वहां पर रवैया कुछ अलग ही हो जाएगा यार। अगर 3 महीने तनख्वाह ना मिले तो वो कयामत तो घर में ही दिखाई देने लगेगी। लेकिन मेरा खुदा ये नहीं कहता कि मेरे बंदे तुझे 60 साल के बाद पलट के आ रहे, इस बुढ़ापे में मस्जिद का रास्ता पकड़ा। जवानी में जब तेरे पास ताकत थी, कुव्वत थी इबादत करने की, उस वक्त तूने कुछ किया नहीं, और आज बुढ़ापे में तेरा कोई धनी नहीं है तो तू मस्जिद का रास्ता पकड़ के बैठा है। चल निकल यहां से। नहीं, मेरा खुदा निकालता नहीं है। बेटा निकाले, बहू घर में से निकाल दे, माँ बाप निकाल दे, बीवी निकाल दे, लेकिन मेरा खुदा कहता नहीं, मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं, कल भी खुले थे, आज भी खुले हैं, और सुबह क़यामत तक खुले रहे। मुझे तो तेरी बख्शिश करवानी है, इसलिए रमजान करीम जिस अजीम महीना दे रहा हूं, शहरी में माफी हो जाए, इफ्तारी में हो जाए, रोजों की हालत में माफी हो जाए। रोजे जो है वो बंदे के दिल में तकवा तो पैदा कर देते हैं यार, एक बात तो पक्की है। ईमान जो तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत। जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार जिसमें जरा सा भी सगाफ ना हो। रमजान करीम के महीने में अल्लाह हमारे ईमान को इतना मजबूत कर देता है, और अंदर वाला शैतान जो है ना वो तो कैद हो चुका, बाहर का शैतान तो कैद हो चुका, और अंदर वाला जो है ना नफ्स वो भी अधमरा हो जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फरमाए अहले सुन्नत। रमजान करीम के महीने में जो है ना बंदे की हालत में तब्दीली जरूर आती, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। जिस तरह बागों में बहार आती है ना, फूलों पर बहार चढ़ती है, दरख्तों पे चढ़ती है, पत्तों पे चढ़ती है, टहनियों पे चढ़ती है, ऐसे ही ये जो है ना नेकियों की बहार आ जाती है, नेकियों की बहार आ जाती है। बाजू वाले को देखकर मन होता है यार कि मैं भी कुछ करूं, बाजू वाले को देखकर मन होता है यार, किसी को नमाज पढ़ के जाकर देखते हैं यार कि मुझे भी तो पढ़ना चाहिए ना। एक खुदा की तरफ से बहार चली होती है, नेकियों की बहार। जो सारे साल मस्जिद में झांकने को भी नहीं आता है ना, वो पहली सफ में बैठा होता है। सारे साल में मस्जिद में झांकने भी नहीं आता है, वो पहली सफ में बैठा होता है। आपको मानना पड़ेगा कि रमजान करीम के महीने में बंदों में तब्दीली तो जरूर आती है। ईमान हमारा मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग ईमान हो जाता है। बंदा भूखा रहता है, प्यासा रहता है, और हालांकि उसे कोई रोकने वाला भी नहीं होता है, कोई डंडा लगाने वाला नहीं,
कोई कैमरा उसका पीछा नहीं कर रहा होता है, लेकिन फिर भी घर में जो है वो बंद दरवाजा करके बैठा है, फ्रिज जो है भरा हुआ है, शरबत रूह अफ़ज़ा लगा हुआ है, ठंडा ठंडा आइसक्रीम की प्यालियां और हलवे जो है फ्रिज में भरे पड़े, ठंडा पानी गला जो है सूख कर कांटा हो चुका है, कांटा हो चुका है। और प्यास के मारे जान जो है लबों पर आके रुकी हुई है, कोई हाथ पकड़ने वाला भी नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं कि बंदा क्या कर रहा है। लेकिन नहीं, इस ठंडे पानी को मैं नहीं पीऊंगा, ये शरबत रूह अफ़ज़ा मेरे लिए अभी इस वक्त हराम है, इसलिए कि मैं रोजे से हूं, मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मैं रोजे से हूं। यह है ईमान की मजबूती। बंदा अक्सर गुनाह जो है दूसरों की हया की वजह से छोड़ देता है। हमारे नौजवान लड़के जो है ना, वो सिगरेट पीते हैं, लेकिन दुकान के पीछे जाकर गली में घुस करके, क्यों? बाप से हया आती, बड़े भाई से हया आती। अगर बाप देख लेगा तो क्या कहेगा, और बड़ा भाई देख लेगा तो क्या कहेगा, अगर चचा की नजर पड़ गई तो क्या होगा। हम लोगों से तो हया करते हैं, बड़े भाई से हया आ रही है ना, चचा का खौफ लगा हुआ है, अब्बा का डर सर पे सवार है, अगर वो देख लेंगे तो शामत आ जाएगी और घर पर कयामत सुगरा मेरे लिए मुंह खोल के खड़ी होगी। अच्छा, तू सबसे हया किया लेकिन अपने अल्लाह से हया नहीं किया। गुनाह करते वक्त जो है बंदा इसीलिए गुनाहों से बचता है, या फला देख रहा है, मैं गुनाह नहीं करता। मुझे कोई एक घड़ी ऐसी बता दो जिसमें तुम्हारा खुदा तुम्हें देख ना रहा हो। तुम अपनी लाइफ की एक सेकंड ऐसी दिखा दो जिसमें तुम्हारा खुदा तुम्हें देख ना रहा हो। और इस्लाम यही चाहता है। याद रखें कि जब बंदे के दिल में खौफ खुदा पैदा हो जाता है ना, तकवा पैदा हो जाता है, परहेजगारी आ जाती है, तो फिर अल्लाह उसकी जिंदगी में सुकून अता फरमा देता है। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। तुम में से मर्द हो या औरत, अगर वो हालत ईमान में नेक अमल करेंगे तो अल्लाह उन्हें हयात तय्यबा अता फरमाएगा। हयात तय्यबा, अल्लाह हयात तय्यबा अता फरमाता है, अच्छी जिंदगी अता फरमा देता है, सुकून की दौलत अता फरमा देता है, इज्जत अता फरमा देता है, अजमत अता फरमा देता है, लोगों के दिल में प्यार अता फरमा देता है। दुनिया की जिंदगी भी अच्छी बन जाती है और आखिरत की जिंदगी भी अच्छी बन जाती है। रमजान करीम के महीने में ये चीज हमारे अंदर पैदा होती है जो हमेशा पैदा होनी चाहिए। हम बाजार में कम और मस्जिद में ज्यादा रहते हैं। बाजार में कम और मस्जिद में ज्यादा रहते हैं।
जो हालत तुम्हारी रमजान करीम के महीने में होती है ना, बस ऐसा भी तो नहीं है अल्लाह रमजान के महीने में तुमको भूखा कैसा रखता हो। इतना 11 महीनों में नहीं खाते ना, उससे डबल खा लेते हो। अगर महीने के हिसाब से हिसाब लगाओ ना, आपको पता चलेगा कितना एक महीने में नहीं खाया था, रमजान के महीने में उसका डबल खा लिया आप लोगों ने। और हर नेमत, क्या अमीर क्या गरीब। अच्छा, मेहनत कम, बाजार में कम, मस्जिद में ज्यादा, दिल में खौफे खुदा। अल्लाह कहता है रोजी बढ़ाना तो मेरा काम है ना। आदमी जो है अपनी कोशिश से, मेहनत से सब कुछ हासिल नहीं कर सकता। सारी चीज अपनी कोशिश और मेहनत से नहीं मिलती। कुछ चीजें अल्लाह के फजल से मिलती है। आप मुझे बताइए ना, वो सुबह साइकिल लेके निकलता है, बस सारे शहर का चक्कर लगाता है, कोई न उठे उससे पहले उठ जाता है, हर घर पर जाकर अखबार डाल के आता है, सबसे पहले मजदूरी इसकी शुरू होती है। और यहाँ एक सेठ है, वो जो है ना 11 बजे उठता है, लेकिन कमा रहा है उसका 10 गुना। ये तो आपका देखा हुआ ना। उस लारी वाले से, उस जो है फेरिये से और उस अखबार वाले से बाद में उठा। मैं ये ना कहेंगे, इस बात की तालीम नहीं दे रहा हूं कि लेट उठना, तब आप उल्टा समझ लेंगे। आपको समझा रहा हूं कि चीजें मेहनत करने से नहीं मिलती, चीजें मेहनत करने से नहीं मिलती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं पूरी जिंदगी खपा देते हैं मेहनत करके, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ी मेहनत करते हैं, अजर इनको ज्यादा मिलता है। और ये आपका देखा भाला है, इसलिए दिमाग में से ये भूत निकाल दो कि जितना दौड़ेंगे उतनी ज्यादा कमाई हो जाएगी। बहुत सारे दौड़ने वालों को देखा, उन्होंने खूब दौड़ा, लेकिन जहां से दौड़ लगाई थी वहीं के वहीं रहे, कमर झुक गई उनकी, लेकिन उनको मंजिल न मिली। पता चला कि अपनी मेहनत और अपनी कोशिश से रोजी नहीं मिलती है, रोजी आसमान से उतरती है। रोजी आसमानों से उतरती है। हाँ, तो बता ये रहा था कि रमजान करीम के इस मुबारक महीने में हम मेहनत कम करते हैं, अल्लाह फज़ल ज्यादा करता है। मस्जिद में ज्यादा रहते हैं, बाजार में कम रहते हैं, लेकिन घर में फिर भी कोई चीज खाली नहीं होती। ईद के 5 दिन के बाद आवाज आती है चाय की पत्ती नहीं है, शक्कर नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है। ये आवाज आप रमजान में नहीं सुनोगे। मानना पड़ेगा कि रोजी हमारी कोशिश और हमारी मेहनत से नहीं, अल्लाह के फजल से मिलती है। वो जिस पर फजल कर दे उसका बेड़ा पार हो जाता है। वमन यत्तक़िल्लाह फयजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता है, तकवा इख्तियार करता है और जो उसका खौफ अपने दिल में रखता है, अल्लाह गैब से उसके लिए रोजी का सामान मुहैया फरमा देता है। हमने सोचा नहीं होता वहां से रोजी आती है।
रमजान के महीने में यही होता है ना। और क्यों होता है जानते हो? इसलिए होता है कि आप सारा रमजान अल्लाह से डरते रहते हो। डरने का मतलब ये नहीं कि आप थर-थर कांपते रहते हो, ये नहीं। तो कोई डंडा पछाड़ चीज थोड़े ना है, आपको थर-थर कांपना पड़ेगा। डरने का मतलब ये होता है जिन चीजों से मेरे खुदा ने रोका है उनसे अगर रुक जाते हो तो इसी का नाम तकवा है। नमाज पढ़ने का नाम इताअत है, रोजा रखने का नाम इताअत है, हज करने का नाम इताअत है। तो फिर तकवा किसका नाम है? तकवा किसका नाम है? हमारे सारे मौलाना हमें यही सुनाते, मुत्तकी बन जाओ, तकवे वाले बन जाओ। सारे भी यही गीत गाते हैं ना कि मुत्तकी बन जाओ, तकवे वाले बन जाओ। तो फिर तकवा किस चीज का नाम है? ये तकवा जो है रमजान के महीने में नजर आता है। कुछ करने को इबादत और ताअत कहते हैं और गुनाहों को छोड़ देने का नाम तकवा है। गुनाहों को छोड़ने का नाम तकवा है। हराम की रोजी मिलती थी, छोड़ दी, आप मुत्तकी हो। शराब आपके सामने पड़ी थी, कोई रोकने वाला नहीं था, आपने अपने आप को रोका, आप मुत्तकी हो। चोरी करने का मौका था, कोई नहीं देख रहा था, आपने अपने आप को रोका, आप मुत्तकी हो। जिन चीजों से शरीयत ने रोका है उनसे रुक जाओ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुत्तकी बनना आसान है। अपने आप को बचा लेना, क्या करना? बचा लेना, इसी का नाम तकवा है। और उलमा बड़े उलझे इस तकवे में, यार किस चीज को तकवा कहें और समझाएं कैसे लोगों को कि तकवा क्या है। बात समझ में भी तो आनी चाहिए ना। अल्लाह हमें बार बार कहता है इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। हजारों मरतबा कुरान शरीफ में आया होगा कम से कम, सबसे ज्यादा यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। आपको हर दूसरे पेज पर नजर आ जाएगा इत्तकुल्लाह वाला मसला। तो फिर ये चीज भी समझनी पड़ेगी ना, ये तकवा है क्या, अल्लाह से डरना है क्या। उलमा से पूछा गया कि आप हमें समझाएं तो सही, ये तकवा होता क्या है? आप सुनना चाहते हैं? अगर आपको एक खारदार कांटे वाले जंगल में भेज दिया जाए और वो भी नंगे पांव में जूता वगैरह ना, जहां जमीन पर चारों तरफ कांटे ही कांटे बिखरे, तो फिर आप जो है भाग के तो नहीं निकलेंगे ना जंगल से, भाग के जाओगे? आपको मालूम होगा अगर भाग के जाऊंगा तो पांव मेरा लहू लुहान हो जाएगा, फिर 10 लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा, यहां से भी खींच, यहां से भी खींच, यहां से भी खींच। आप उस जंगल में चलेंगे कैसे? कदम फूक फूक के रखेंगे, तलाश करेंगे कि जमीन कोरी कहां है। सुभान अल्लाह। आप पूरी कोशिश करेंगे कि मेरे पांव में कांटा न चुभे। जिस तरह कांटे वाले जंगल से गुजरने वाला, नंगे पांव गुजरने वाला अपने आप को हर कांटे से बचाता है, ऐसे ही इस दुनिया में अपने आप
आपको हर गुनाह से बचाने वाला मुत्तकी है। आगे सुनना आपको ये तकवा क्या है? गुनाहों को छोड़ देना मुत्तकी। और रमजान के महीने में हम यही करते हैं। हालांकि वो 1 या 2% ही हम लोगों को तकवा नसीब होता है, 98% तो बहुत दूर रहता है, लेकिन 2% में भी बहुत नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2% के तकवे का ये हाल है। अगर 100% मिल जाए तो कहना ही क्या है। छोड़ने का नाम तकवा है। किसका? गुनाहों को छोड़ने का नाम तकवा है। अभी भी अजमी के बारे में आप लोगों ने खूब सुना होगा। ये वो बंदा था जिसका नाम सूद के बाजार में बहुत मशहूर था। लोगों को जो है जरूरत के वक्त पैसा देता था और खूब बैठता था। जब दिल पत्थर हो जाए ना, फिर दिल में ईमान का नूर नहीं रहता है, फिर अपनी ही पड़ी होती, अपनी ही फिक्र लगी होती। और जितने भी गुनाह के काम है ना, वो दिल में, आपके अंदर दिल को निकाल करके पत्थर बना देते हैं। फिर आपको दूसरों की फिक्र नहीं लगी रहती। अगर किसी का बच्चा भूखा रहता है तो भूखा रहे, मुझे क्या। कोई मरता है तो मरे, मुझे क्या। कोई प्यासा रहता है तो प्यासा मरे, मुझे क्या। और ये सेल्फिश जमाना आज जिस वक्त हम खूब देख रहे हैं। लोग मरीजों को दवा खाने नहीं पहुंचाते, जेब से निकाल कर शूटिंग शुरू करते हैं। इसको कहते हैं इंसानियत का जनाजा निकला। आपके पास उस तड़पते हुए इंसान का शूटिंग उतारने का टाइम है, लेकिन हाथ बढ़ाकर उसे दवाखाने पहुंचाने का टाइम नहीं। पहले वो दौर था कि हमारा हाथ लोगों की मदद के लिए बढ़ता था, आज शूटिंग के लिए बढ़ता है। जेब में से सीधा मोबाइल निकाल करके वो शूट करना शुरू करते हैं। ये कैसा तड़प रहा है, उसको मदद की जरूरत है। तेरी इंसानियत मर गई क्या? यही वजह है कि आज हमारे दिल पत्थर हो गए, और यही वजह है कि आज जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर हो गई। इमाम आज़म अबू हनीफा को अपने पड़ोसियों का भी ख्याल नहीं रखते। खाने की प्लेट की फोटो जो भेजने का मजा है वो किसी और चीज का कहां है। हमारे नौजवान भाइयों को बड़ा शौक चढ़ा रहता है। आज ये फोटो भेजने का मजा नहीं है, किसी गरीब को जो खिलाने में मजा है ना, फोटो भेजने में नहीं है। तू फोटो भेज करके खुश हो रहा है, यही कर रहे हैं ना। क्या करते हो आप? इफ्तारी का थाल लगाया और उसके बाद दुआ तो गई घर पे। अल्लाह को कौन याद करता है? पहले मोबाइल निकालेगा और फोटो खींचेगा। आज इफ्तार में ये खाया, आज इफ्तार का थाला ऐसा सजा है। ये हो रहा है हमारे साथ। अल्लाह की याद नहीं आई तो पड़ोसियों का तो हम बहुत दूर का रह गए। हम समझते हैं हमें इज्जत मिल जाए, ऐसे नहीं मिलेगी। जब तक तुम्हारे दिल में लोगों की हमदर्दी पैदा नहीं होगी तब तक तुम्हें इज्जत कभी नहीं मिलने वाली। इमाम आज़म अबू हनीफा के पड़ोस में जो है ना, एक मुची रहता था। मुची सारा दिन मजदूरी करता और जो है कुछ पैसा वैसा इकट्ठा होता ना, तो शाम को जो है गोश्त खरीद के लाता, शराब खरीद के लाता
और सारे दोस्तों को बुलाता और सारी रात बोल गपाड़ा हो हा नाच गाना यारों के साथ करता और कहता रहता कि मैं वो इंसान हूं कि लोगों ने मुझे जाया कर दिया, मैं बड़े काम का इंसान हूं। सारी रात यारों को खिलाता रहता। अब एक दीवार इमाम आज़म अबू हनीफा की और उनकी, तो सारी रात वो बंदा इबादत करने वाला, हमारा इमाम जो है वो सारी रात खड़ा रहने वाला, और करीब में पड़ोसी मिला घर सा गुलगप्पाड़े वाला। इमाम आज़म अबू हनीफा कभी फरियाद करने नहीं गए, तेरे गुलगप्पाड़े से मेरी इबादत में खलल पहुंचता है। एक दिन गवर्नर की पुलिस आधी रात से निकली वहां से और इसको गुलगप्पाड़े करते हुए देख लिया, शोर शराबा करते पकड़ के ले गए। कोई यार जो गोश्त खाने वाले थे ना, कोई बचाने को नहीं आया। याद रखें कि दस्तरखान के यार कभी भी मददगार नहीं होते। बहुत मुश्किल होता है कि दस्तरखान के यार जो वो मददगार हो जाए, बहुत मुश्किल होता है। कोई छुड़ाने न गया। अब सारी रात इमाम आज़म अबू हनीफा सुकून से नमाज पढ़ा, तो सुबह सवेरे सवेरे जो ना खादिम पहुंचे आपके यहाँ, तो फिर बातों में बातें चली, तो किसी ने कहा वो पड़ोस का मोची नहीं था, रात को उसको उठा गए गवर्नर। कहा उसको उठा गए, कहा ले गए, फिर सुबह कोई छुड़ाने भी नहीं गया उसको। कहा कोई छुड़ाने नहीं गया। इमाम आज़म अबू हनीफा ने अपनी क़ुबा पहनी, अपना लिबास पहना और सीधे पहुंचे गवर्नर हाउस। अब गवर्नर के खादिम ने जाकर गवर्नर से कहा इमाम आज़म अबू हनीफा आ रहे हैं, वक्त का इतना बड़ा इमाम आ रहा। तो वो अपनी कुर्सी छोड़ छाड़ के भाग कर आया। कहा हुजूर बाला अगर मुझे कह देते तो मैं आ जाता आपके पास, आप क्यों आए? कहा नहीं नहीं, मेरा एक पड़ोसी है, वो तो अपने घर पर बिरयानी बनाकर पड़ोसी को परेशान करता है, तंदूरी भून करके पड़ोसी को परेशान करता है, मसाले वाले खाने बनाकर पड़ोसी को परेशान करता है। अब मेरा एक पड़ोसी है और रात को जो है आपके लोगों ने इसे अंदर डाल दिया। कहा हुजूर आप कहलवा देते तो भी मैं जो है उसको भेज देता, आपने खुद गिरता है। कहा नहीं नहीं, उसको छुड़ा के लाओ मेरे पास, उसको छुड़ा कर मेरे पास लाओ। उसको उसी वक्त आजाद किया गया। इमाम आज़म हनीफा ने उस मोची का हाथ पकड़ा, कहा चल, कहना के लोगों ने मुझे जाया कर दिया है, अब ना कहना के लोगों ने मुझे जाया कर दिया है। तो उसने देखा कि मेरे यार, मेरे दोस्त जिनके साथ सारी रात नाचता और गाता था, वो कोई ना आया, और जिसका मुझे खौफ था कि ये पकड़वा देंगे, वही छुड़ाने के लिए आया। कहा आज मैं मान गया तकवा और परहेजगारी क्या होती है, दिल की नरमी क्या होती है। कहा आज से तौबा की, आज से तौबा की, और ऐसी तौबा की कि आपका मुरीद बन गया। और मुरीद बनाना तो फिर उस वक्त का सबसे बड़ा फकीर भी बन गया। इसको कहते हैं दिल की नरमी। लेकिन जो हराम काम में लगे होते ना, उनके दिल नरम नहीं होते, उनके दिल में नरमी नहीं होती। सूद का कारोबार करने वाला अपना बनियान लेने से पहले भी 7 मरतबा सोचता है यार दिल को कि ना लो। इतना पैसा यहां लगा दूं तो फिर जो है थोड़ा और बढ़ जाएगा। कितना जोड़ोगे यार, कितना जोड़ोगे, और सारा जोड़ा हुआ यही छोड़ के चले जाना। हम समझते हैं कि इज्जत जो है ना वो ब्रांडेड चीज पहनने में है। अगर आईफोन का फोन इस्तेमाल करूंगा, एप्पल का फोन इस्तेमाल करूंगा, तो मैं कुछ जो है कीमती बन जाऊंगा। और हमारी चाहत भी यही होती है।
कि ब्रांडेड फोन हो हमारे हाथ में, महंगे वाला फोन हो। अभी तक तो नौजवानों के सपने थे, अब तो बूढ़े भी सपना देखने लग गए कि हमको भी एप्पल का ही फोन इस्तेमाल करना है। वो समझते हैं कि अगर आईफोन हमारे हाथ में आ गया, एप्पल का फोन आ गया, तो हम कीमती बन जाएंगे। अगर हमने महंगा जूता पहन लिया, ब्रांडेड जूता, तो हमारी कीमत बढ़ जाएगी। अगर हमने ब्रांडेड जीन्स पहनी तो हमारी कीमत बढ़ जाएगी। और इसी चक्कर में हमारे भाई लोगों की आप बाल देख लीजिए, लंबक करे यार, नहीं करना, छोड़ो। उनकी दाढ़ियों की तराश खराश देख लीजिए, उनके पैंट देख लीजिए, उनके शर्ट देख लीजिए। अपने आप को एडवांस बताने के लिए वो क्या क्या नहीं करते। कानों में बालियां, झुमके, सुनके, जो कुछ लग सकते सब लगा लेते हैं। जितने भी नए गैजेट्स आते हैं, इधर कान में, इधर गले में, इधर वो घड़ी, ये वो अंगूठी, ये सब, वो इस बात से डर रहे हैं कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं। अगर हम ये सारी चीजें इस्तेमाल करेंगे तो इज्जत मिलेगी, बड़ा बंगला होगा तो इज्जत मिलेगी। मुसलमानों, तुमने बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले, ब्रांडेड चश्मे, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड घड़ियां, ब्रांडेड खाने, ये सब खा के देख लिया, कोई नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। अगर मिलने वाली होती तो मिल गई होती भी तक तो, लेकिन जहां थे वहीं के वहीं खड़े हैं। ईमानदारी से बताओ यार, और इनमें से कौन सी चीज तुम्हारे साथ आने वाली? यूं आंख बंद हुई, सब उतार लिया, सब ब्रांडेड जूता भी और ब्रांडेड कपड़ा भी, और जो है सब कुछ जो कुछ आपने खरीदा वरीदा, जिसके ऊपर आपको फख्र था, वो सारी चीज कर लिया, सब। हाथ में चांदी का एक छल्ला भी नहीं रहेगा, उसको भी छोकरे लोग उतार लेंगे, और नहीं उतरेगी तो काट के निकाल लेंगे। क्या बात, लेके जाते कहां हो? ये हमारा है, कहां है? बस चंद ही मिनटों में धुल गया ये सब कुछ, इधर आंख बंद हुई, सब धुल गया। वो बंगला, वो जायदाद, वो गाड़ी, वो नाम, वो पैसा, वो ब्रांडेड चीजें, सब खत्म हो गई, कुछ भी ना रहा। जो हमें कीमती बनाती थी वो सारी चीजें खत्म हो गई। अब अगर तुम कब्र में गए, तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी है, तो क्या फायदा है? बोलो। अगर आप मर्सिडीज के मालिक और कब्र में गए हो, तो मर्सिडीज आपको कब्र में क्या कमाने वाली? अगर आपके पास 2 बीघों में बंगला पड़ा हुआ है और कब्र में चले गए, तो 2 बीघों का बंगला आपको कब्र में क्या कमाने वाला? एप्पल का एक नहीं, अगर आपके पास 101 फोन हो जाए, अल्लाह तरीके हो जाती है, तो भूखों तो पता चले, तो वो 101 फोन आपको कब्र में क्या कमाने वाले? सोचना तो पड़ेगा ना यार। जो कलर पहली ही बारिश में उतर जाए, वो किस काम का? पहली बारिश में जो कलर उतर जाए, वो किस काम का? सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह का रंग, अल्लाह का रंग, और इससे अच्छा और किसका रंग हो सकता है? हम समझते हैं कीमती चीजें इस्तेमाल करेंगे, कीमती नहीं। तेरे पास ब्रांडेड फोन न हो,
लेकिन अगर जबान पर सच्चाई रही ना, तो मरने के बाद भी लोग तुझे ये नहीं कहेंगे, ब्रांडेड फोन वाले को तो भूल जाएंगे, लेकिन ये सच्चाई तेरे साथ कब्र में भी जाने वाली है। अगर अंदर अमानत हो, दयानतदारी हो, वादा वफाई हो, तकवा हो, परहेजगारी हो, इसी को कहते हैं अल्लाह का रंग। इसी को कहते हैं, ये कच्चा रंग नहीं, ये कच्चा रंग नहीं जो धुल जाए, नहीं। गौसे पाक को बीते हुए जो है 800 साल हो गए, उससे भी ज्यादा तो समझ लीजिए 800-900 साल हो गए, लेकिन आज भी आपकी सच्चाई के कसीदे पढ़े जा रहे कि नहीं पढ़े जा रहे? किसी मर्सिडीज वाले के पढ़े जाएंगे? नहीं। तो सच्चाई, अमानतदारी, दयानतदारी, वादा वफाई, अच्छे अखलाक, दिल का तकवा और परहेजगारी, ये तुम्हें कीमती बनाते हैं, जिंदगी में भी कीमती बनाते हैं और मरने के बाद भी कीमती बनाते हैं और मैदान महशर में भी कीमती बनाते हैं और जन्नत के दरवाजे तक तुम्हें कीमती बना करके रखते हैं। तो उस चीज के लिए मेहनत करो जो तुम्हें काम आने वाली है, उस चीज के लिए मेहनत करो। इंसान कीमती उस वक्त बनता है, गैजेट के इस्तेमाल से इंसान कीमती नहीं बनता, बड़े बंगले में रहने से कीमती नहीं बनता, बड़ी गाड़ी में घूमने से कीमती नहीं बनता। जब दिल में नरमी पैदा हो। बीबी अजमी जो है वो सूद का व्यापार करती थी, सूद का कारोबार था, और सूदी लोगों का दिल बहुत सख्त होता, बहुत सख्त, बहुत सख्त, तो किसी को नहीं छोड़ते थे। और पैसा चीज ही ऐसी खराब है यार। एक गरीब के घर पर पहुंचे, उसकी भाई ने कहा कि मेरे घर पर कुछ नहीं, कहा कुछ भी निकाल के दे, यहां से जाऊंगा नहीं, दे मुझे लेके जाना। अब मेरा शौहर उधार की बकरी लाया था, उसकी मुंडी और पाए बचे, कहा वही दे दे। अब मेरे बच्चे भूखे मर जाए, कहा तेरे मरते हैं तो मरे, तेरे शौहर को पता नहीं उसने सूद पर मुझसे पैसे क्यों लिए, छीन के ले गए। और इतने बदनाम है जमाना कि मोहल्ले के बच्चे भी कहते थे कि दूर रहो, हबीब अजमी का साया पड़ जाएगा, तुम्हें बर्बादी आ जाएगी। घर पे गए, बीवी का पकाया तो सब कुछ खराब था। बीवी ने थोड़े 2-4 पोस्टें दिए कि तुम्हारे उसी का नतीजा है। दिल में ख्याल आया यार कि तौबा करनी चाहिए, काश हमारे दिल में भी ख्याल आए, काश हमारे बूढ़ों के दिल में ख्याल आए कि याद पलट के जाऊं, अब तो 50 चली गई, 10 भी नहीं बचे मेरे पास। मैं नौजवानों को सलाम करूंगा, नौजवानों को सलाम करूंगा कि उनके अंदर दीनदारी और परहेजगारी बूढ़ों के मुकाबले ज्यादा नजर आती है। हमारा बूढ़ा आज भी दुनिया में डूबा हुआ है, एक पांव कब्र में लटक रहा है, उसको मालूम है कि 5-7 साल ही बचे, फिर भी अब भी दुनिया छोड़ने को तैयार नहीं। अब तो अल्लाह कर ले यार, अब तो अल्लाह को याद कर ले, बहुत कमाई, लेकिन फिर भी वो बूढ़ा जो पलटने को तैयार नहीं है, बस कमा लो और कमा लो और कमा लो। मैंने कहा ना, मर्सिडीज वाले चले गए, बंगले वाले चले गए, सोने चांदी की जायदाद रखने वाले चले गए, कोई नहीं बचा यहाँ पर, और वो कोई चीज अंदर काम आने वाली भी नहीं। अगर 10 साल भी नमाज पढ़ी होगी ना, तो वो तुझे काम आएगी कब्र में। अब छोड़ बेटों को, पोतों को छोड़ दे यार, बहुत तूने चबा लिया, बहुत चबा लिया, छोड़ इनको। अब अपनी कब्र की भी फिक्र कर, तेरे बेटों का, पोतों का अल्लाह मालिक है यार, इतनी फिक्र न कर, छोड़ दे इनको। आधी से ज्यादा जिंदगी चली गई, अभी भी सुन्नत रसूल रखने का दिल पर ख्याल पैदा ना हुआ। छोड़ दे इन चीजों को, तैयारी कर अपनी कब्र की। अब तेरे पास टाइम बहुत कम है, तो हबीब अजमी जो है वो तौबा करने से कहां जाओ। तो फिर उनके दिल में ख्याल आया कि हमारे शहर में बहुत बड़े अल्लाह के वली है हसन बसरी,
अब उनकी महफिल में चुपके से जाके बैठ गया तो बहुत सारे कुछ रिवाज कर रहे हैं, अल्लाह इतना मेहरबान है कि अगर हबीब अजमी जैसा कोई सूदखोर गुनहगार भी आए तो उसको भी अल्लाह माफ कर देगा। उसी महफिल में बैठे बैठे सुन रहे हैं, उसी महफिल में बैठे बैठे सुन रहे हैं कि मेरे नाम के दो बदनामी को सीधे पड़े जा रहे, मिसालें दी जा रही, ज़रबुल मुसल बन गया, मैं इतना बड़ा गुनहगार हो गया। महफिल खत्म हुई और हसन बसरी के पास जाकर के कहा, मुझे वाला आप जिसके नाम की बदनामी की मोहर लगा रहे थे और कह रहे थे कि अगर हबीब अजमी जैसा गुनहगार भी आए ना तो भी अल्लाह माफ कर देगा, इस पुरखता तफसीर को आप आपके सामने पा रहे हैं, क्या मेरे गुनाह माफ हो सकते हैं? कहा हाँ, क्यों नहीं हो सकते? नहीं हो सकता। आपके हाथ पर तौबा की और जो है बस सूदी कारोबार छोड़ दी, छोड़ा यार, छोड़ा अच्छा अब तो मैंने तौबा कर ली। और फिर अल्लाह जो है ना नेकोकारों के लिए पर्चे नहीं छपाने पड़ते और दिल में बात डाल देता है। अब सारे शहर में मशहूर हो गया कि हबीब अजमी ने तौबा कर ली है, अल्लाह का मकबूल बंदा बन गया। लेकिन कारोबार को तब करना पड़ेगा, अभी तक तो सूद खा रहा। मैंने कहा ना कि जब बंदा अल्लाह से डरता है तो अल्लाह उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अल्लाह गैब से तुम्हारे रोजी के सामान मुहैया फरमा देता है। गैब से रोजी एक मरतबा उससे डर के तकवा इख्तियार करके हराम चीजों को छोड़ के देखो, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता पैदा न करे तो मुझे कहना। अब छोड़ तो दिया, बड़े मियां करेंगे क्या? कारोबार तो छोड़ दिया, अब बीवी बच्चे भी साथ में लगे हुए हैं ना, बीवी बच्चे भी साथ में लगे हुए हैं। तो गए गांव में कारोबार ढूंढने के लिए, लेकिन वो दुबली पतली जान गरीब का बुढ़ापा किसी ने काम पे नहीं रखा। ना तेरे जैसे बंदे काम पे रखी क्या? अब थक हार गए, कुछ ना मिला तो घुस गए मस्जिद में, बोला कोई काम तो नहीं रख रहा मुझे, कोई मुझे काम नहीं दे रहा है। सारा दिन जो है वो इबादत करते रहे, लेकिन मेरे इस बात का गलत मैसेज ना लेना, कल तुम लोग सब मस्जिद में घुस जाओ। हाँ, अल्लाह ने कहा है कि नमाजें खत्म करने के बाद बाजार में जाओ, अल्लाह बीवी बच्चों का माँ बाप का हक अदा कौन करेगा? डबल गुनहगार हो जाओगे। लेकिन दिल मस्जिद में लगा होना चाहिए, जान भले बाहर पड़े, जान भले लेकिन दिल लगा होना चाहिए। अभी अजमी जो है वो जाकर खड़े हो गए, सुबह से शाम की बात करते रहे, लेकिन जो है अब घर जाने की बारी है तो अम्मा साहिबा ने पूछा क्या हुआ? सारा दिन ढूंढा, कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन फिर घर से बाहर निकले, फिर जाकर के दो चार लोगों को पूछा, नहीं काम की जरूरत नहीं रखते, कोई नहीं रखता, कोई काम पे नहीं रखता। फिर मस्जिद में घुस गए, कोई काम करने को तैयार नहीं, फिर सारा दिन पढ़ते रहे। अब अम्मा साहिबा ने पूछा क्या होगा? हाँ, एक बड़े मालिक के यहाँ नौकरी मिल गई। कह दो ना, बड़े मालिक के यहाँ नौकरी मिल गई और बड़ा ही मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अब बीवी साहिबा का अम्मा साहिबा खुश हो गई, कहा बड़ा मेहरबान मालिक मिला। अब बीवी साहिबा को समझा दिया बड़े मालिक की नौकरी मिल गई, तो समझी कोई बहुत बड़ा अमीर कबीर होगा, बड़ा मालिक कर रहे हैं। तो अम्मा साहिबा खामोश हो गई और इनको मौका मिल गया मुसलसल 8 दिन तक जो है वो रोज मस्जिद में घुसे, रोज गई सुबह से शाम तक। अब 8 दिन गुजर गए तो अम्मा साहिबा का तकाजा बढ़ गया, ये बड़ा मालिक है कौन? है कौन जिसको तुमको तनख्वाह नहीं देता है? आप तो कहते बड़ा मालिक है, बहुत मेहरबानी है कौन ऐसा? 8 दिनों से जा रहे हो, नया पैसा भी लेके नहीं आए, घर में चूल्हा जलाने को कुछ नहीं, बच्चों को खिलाने को कुछ नहीं। कहा नहीं, मेरा मालिक बड़ा मेहरबान है, मेरा मालिक बड़ा मेहरबान है। अब जाकर के फिर जो है फिर सुनने में सर रख कर कहा मेरे मालिक क्या? मेरी बच्चे भी तो सर पे लगे हुए हैं,
लाज रखना तेरा काम है। मेरे मालिक, मैंने तेरी राह में जो है सब कुछ छोड़ दिया, मुझे कोई काम पे रखने को तैयार नहीं इस बूढ़े को। अब तेरे सिवा मेरा है भी कौन? सारा दिन रोते रहे। हम जो अपनी परेशानियां अपने यारों को, अपने दोस्तों को कहते हैं तो सुन करके हमारा मजाक उड़ाते। अपनी परेशानियां, अपने दुखड़े अपने मालिक को सुनाया कर, अपने मालिक को सुनाया कर। जिसने दुख दिए हैं वही दुख दूर करने वाला है। यार लोग तो मजा लेने वाले, यार लोग मजा लेने वाले। अपने दुखड़े उनके सामने ना बयान किया कर, अपने मालिक से जाकर चुपके चुपके रो रो कर बयान कर। अभी जो एक दिन अपना दुखड़ा बयान किया, कहा मेरे मालिक खाऊंगा क्या? थैली भरी और जो है कुछ उसमें रेती और बालू वगैरह डाल लिया। ये बीवी तो जब दूर से देखी तो इतना मजबूत कुछ लेकर के आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये सब रेती और बालू लेकर के पहुंचे तो देखा घर में से जो है बिल्कुल ताजा रोटी की खुशबू आ रही है। अनाज की खुशबू जो है ये जो है बंदे के दिल के अंदर जो है ना वो तरोताजगी पैदा कर देती है। लेकिन हम पेट भरों को क्या मालूम, हम पेट भरों को क्या मालूम, जिसको ना मिले ना उसको एहसास होता है। जिसको ना मिले उसको, आपको अगर 4 दिन रोटी ना मिले फिर उसके बाद आपको पता चलेगा रोटी की कीमत क्या होती है। हम लोग थाल भर भर के खराब, रमजान के महीने में देखते हैं हम लोग क्या होता है। रमजान के महीने में आप जो बिगाड़ करते हो ना, याद रखो कि दाने का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा जो है ना हमारे भाई लोग इफ्तारी करते तो फिर उसके बाद आधा खाते, फिर अपनी नवाबी दिखाने के लिए आधा छोड़ के खड़े हो जाते। ना एक बताओ, उसको जो है अम्मा आयशा सिद्दीका के घर में शरीफ लाए, अम्मा आयशा सिद्दीका के घर में रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। तो हुजूर ने जो है ना इस रोटी के टुकड़े को उठाया और उठाकर साफ किया और खाते हुए जो है अम्मा आयशा सिद्दीका से कहा, आयशा इस रोटी की इज्जत किया कर जिससे ये अनाज, ये नेमत रूठ जाती है फिर इस कौम की तरफ पलट करके नहीं आती। इतनी नाकदरी न करो कि अल्लाह फिर तुम्हें भूखा ही रख दे। इतनी नाकदरी न करो। रमजान के महीने में जो बिगाड़ा करते हैं आपको मालूम है, इतनी नाकदरी न करो। वो ताजा रोटी पकने की खुशबू तो सोच में पड़ गई कि यार अभी तो मैं घर में घुसा नहीं, मेरे हाथ में जो रेती की थैली भरी हुई है, ये घर में से अनाज कहां से आया है? तो बीवी कह रही थी कुछ नहीं, अंदर घुसे देखा कि बीवी का चेहरा खिला खिला है। हाँ, इनका चेहरा उसी वक्त बिगड़ता है जब इनका हाथ जो है वो पीछे हटता है, और जब इनका हाथ पीछे ना हटे और खुला हुआ रहे तो फिर इनका चेहरा हमेशा खिला खिला ही रहता है। अल्लाह करे कि इनके हाथ हमेशा खुले हुए रखे आप, इसलिए घर में झगड़े कम होंगे। ये चाबी दे रहा हूं आपको, अगर इनके हाथ खुले रहे तो घर में झगड़े नहीं होंगे। और अगर आपने उनसे हिसाब मांगना शुरू कर दिया तो समझ लो दूसरे दिन कुछ ना कुछ झगड़ा खड़ा ही। नक्की लिख लो मेरी बात को। अगर आपने पूछ लिया कि तेल में डब्बे का क्या हुआ और आटे का क्या हुआ तो समझ लो दूसरे दिन से कहीं ना कहीं झगड़ा आके खड़ा हो गई कोई। तो अम्मा साहिबा को पूछ देगा, ये रोटी, ये अनाज की खुशबू कहाँ? वाह वाह, क्या मालिक आपने तलाश किया है। मालिक तलाश किया था, कौन आया था? कहा आपके मालिक का कोई खादिम, कोई गुलाम आया था। ये सारा गेहूं, ये आटा, ये गोश्त, ये चावल, ये तेल, ये घी, ये पैसे देकर गया है और कहकर गया है हबीब अजमी से कह देना तू अपना काम चालू रख, मैं तेरी रोजी चालू रखूंगा। चालू रख, तेरी रोजी चालू। याद रखे जो अल्लाह से डरता है ना, अल्लाह उसे गैब से रोजी अता फरमाता है। और तकवा का मतलब मैंने पहले आपको समझा दिया, थर-थर कांपना नहीं होता है। जितने गुनाह हैं इनको छोड़ने का नाम तकवा है। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अगर अच्छे अमल करोगे, दरअसल के मोमिन तुम तो मोमिन ही हो ना, तो सुकून
वाली, इज्जत वाली, आबरू वाली, अजमत वाली जिंदगी अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रमजान करीम के महीने में खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।